इतने बड़े आयोजन के साथ आपको बहुत कुछ देखने, सीखने और जानने का एक अवसर प्राप्त हुआ होगा। देश का हर व्यक्ति क्यों अभिभूत है, दुनिया का जो भी प्रयागराज में आया है वह क्यों अभिभूत है। पैसा सरकार पहले भी खर्च करती थी, व्यवस्थाएं पहले भी कम और ज्यादा होती थी, लेकिन पब्लिक का स्केल इस पैमाने पे नहीं हो पाता था। कुछ तो कारण रहे होंगे, और कारण अगर आप जाएंगे तो उसके मुख्य दो ही कारण हैं। एक, हर स्तर पर व्यवस्था के प्रति जवाबदेही का होना। हर एक व्यक्ति ने अपने अपने स्तर पर उस जिम्मेदारियों के निर्वहन करने के लिए पूरे प्राणपण से जुटने का प्रयास किया है, ऑनरशिप की। हम असफल तब होते हैं जब हम एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालने का प्रयास करते हैं। हम असफल तब होते हैं जब हमारा ध्यान समस्या को देख करके हम स्वयं धैर्य खोने लगते हैं। लेकिन हम सफल तब होते हैं जब समस्या को समस्या न मान करके हम समाधान की ओर जाते हैं, तो हमें रास्ते भी मिलते हैं और हम सफलता की नई ऊंचाई को प्राप्त करते हुए एक नए प्रतिमान को भी गढ़ने का काम करते हैं। और प्रयागराज महाकुंभ ने उस प्रतिमान को गढ़ने का काम किया है। 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु जनों का आना है। और प्रयागराज महाकुंभ के इस स्केल का अंदाजा वही लगा सकता है जो प्रयागराज में आया हो। देश के किसी कोने में बैठ करके या प्रदेश के किसी कोने में बैठ करके या दुनिया के किसी कोने में बैठ करके अनर्गल टिप्पणी कोई भी कर सकता है, लेकिन जो आया अभिभूत होके गया। उसने स्वच्छता की भी सराहना की, व्यवस्था की भी सराहना की, उसने सुरक्षा की भी, ट्रैफिक की भी, आपदा प्रबंधन की भी, और हर एक स्तर पर कहां कहां पे क्या कार्य हुए हैं इन सब के प्रति उसके अच्छे कमेंट आए हैं हर स्तर पर। क्योंकि मेरे पास तो देश भर से आने वाले पब्लिक के भी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी और टेलीफोन के माध्यम से भी, या आज के दिन पर मीडिया इतना बड़े पैमाने पर कहे कि कोई बात छुपती नहीं है, उन सब के बारे में उसके जो कमेंट आ रहे थे उनको देख करके भी, और जो हम लोग पढ़ रहे थे, देख रहे थे, प्रत्यक्ष अनुभव भी कर रहे थे, उसके बारे में जो पॉजिटिव आया है वो एक 3 वर्ष का परिणाम। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन था, जो उनका विजन था वह आपने जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया। लेकिन इस शास्त्रीय व्यवस्था के अंतर्गत महाकुंभ की पूर्णाहुति तो हुई है। अब आगे की जिम्मेदारियों, एक एक कार्य को आपने देखा, एक एक कार्य की अच्छाई और उसमें कहां कमियां रह गई कि उसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। आगे के आयोजनों के लिए उसको डॉक्यूमेंटेशन करना, उसको डॉक्यूमेंटेशन के करते हुए आगे बढ़ाने के लिए फिर उसको तैयारी करना, मेला प्राधिकरणों के साथ मिलकर के इस आयोजन को, यहाँ के लोकल प्रशासन के साथ मिलकर के फिर इस आगे के पीढ़ी के लिए उसको हस्तांतरित करना। यानी सब कुछ तो पहले से था, धरोहर हमारे पास पहले से थी, लेकिन हमने आदि गुरु के रूप में भगवान वेदव्यास को क्यों आराधना की? क्योंकि उन्होंने इसे संहिताबद्ध किया, डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने किया था। संहिताबद्ध करने के बाद एक शैली उन्होंने उसको दी, वही वेदों के रूप में, वही पुराणों के रूप में, वही पुराणों के रूप में आगे बढ़े। और अब उसको संहिताबद्ध करना, डॉक्यूमेंटेशन उसका करना, ये इतना बड़ा आयोजन हो जाए, कहीं कोई सुरक्षा में सेंध नहीं लगी, कोई लूट की घटना नहीं हुई, कोई अपहरण की घटना नहीं हुई, कोई हत्या नहीं हुई,